ओम शांति। गुरु जी के प्रवचन कल से आगे। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाता है, उसका कोई भी कर्म अपना नहीं होता, क्योंकि वो कर्तापन से शून्य है। उस मनुष्य की भगत की आंतरिक दशा छोटे से बालक जैसी होती है। हे परमात्मा, तू ही उंगली पकड़ के चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। इस तरह से जो कुछ भी कर रहा है केवल तू ही कर रहा है। ऐसा व्यक्ति दृष्टा बनकर जीता है। तब तुझे हर कार्य में परमात्मा के दर्शन होंगे। रावण क्या है? मायावी रूप जो विराट होता है। पर भगवान का भगत इतना प्रेम करता है परमात्मा से कि कहता है कि मेरे हर भले बुरे कार्य के करने का आपने जिम्मा उठा लिया है। इस प्रकार मेरे इस अनोखे प्रेम के कारण आप आज स्वामी से सेवक बन गए हो। मेरी सारी चिंताओं का भार आपने अपने कंधों पर ले लिया है। अब तो मैं ये सोचता कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं चिंता क्यों करूं? क्योंकि तू जानता है कि उचित समय आने पर तो खुद ही कुछ ना कुछ कर देता है। बिगड़े काम भी फिर सुधर जाते हैं। जितना जितना चिंतन युक्त होता चला जाएगा, उतना उतना परमात्मा की कृपा प्रकट होगी और भगत परमात्मा के निकट होता चला जाएगा। अब तत्वज्ञानी केवल आत्मा को सजाने में ही लग जाता है। इस शरीर के मंदिर में आत्मा की कुंजी से ही प्रवेश मिलेगा। ये आत्मा ही परमात्मा के मंदिर के लिए प्रवेश द्वार खोलेगी। ऐसा तत्वज्ञानी आत्मा की कुंजी से मन व बुद्धि की साकल खोलकर, काया का दरवाज़ा खोलकर घट घट वासी का दर्शन कर लेता है। फिर भी वो नित्य ही प्रार्थना करके आत्मा को परमात्मा को अर्पण कर देता है। कहता है, मुझसे कुछ गलत हो जाए तो तुम ठीक कर देना, क्योंकि भगत जानता है कि मेरी आत्मा की अपार शांति को लूटने के लिए कदम कदम पर माया रूप बदल बदल कर आएगी। इसलिए तुम मेरी हालत जानते हो। अब मुझे पग पग पर तुम संभाल लेना। स्नेह महत्व की चीज़ है बोलना। बोलना नहीं, बोलना सत्संग है। भीतर की मूर्ति निकालने की कोशिश जैसे मूर्तिकार छैनी हथौड़ी चलाकर मूर्ति का निर्माण करता है, ऐसे ही परमात्मा का भगत कहता है कि परमात्मा ठोक कर हमें संवार रहा है। संतों पर संकट बहुत आते हैं, पर उन्हें ये बोध होता है कि परमात्मा मुझे कुछ बनाना चाहता है। लोग बुरे वक्त में परमात्मा से तकरीबन शिकायत ही करते हैं, पर भगत कहता है, परम दयालु मेरा परमात्मा, परम हितकर मेरा स्वामी मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं रहा है। ये तो उसकी कृपा का ही कोई नया रूप है, क्योंकि वो जो करेगा ठीक ही करेगा। मैं जो मोहवश कुछ गलत कर भी देता हूँ, तू तो उसका भी ठीक कर लेता है। प्रेर यही है कि हे परमात्मा, हम नहीं जानते हमारा सबका भला किस में है, इसलिए तुम हमें ऐसी बुद्धि देना कि हम कोई गलत ना करें। धर्म है जीवंत प्रवाह, धर्म है जीवांत प्रवाह जो सदा ताज़ा रहता है और सबको ताजगी देता है। नित्य नया, नित्य नूतन ही सनातन है। जब परमात्मा ने मेरा सारा भार उठा ही लिया, तो अब किसके लिए संग्रह करूं? अब तो उसे लगता है कि परमात्मा की उंगली पकड़कर वो नित्य खेल ही रहा है। अब मैं ज्ञान से फिर से तेरा बालक बन गया हूँ, निश्चिंत हो गया हूँ, चिंता मुक्त जीवन जी रहा हूँ। जगत कहाँ है? जित देखूं तित तू ही तू। नारायण ही नारायण नजर आता है। इसलिए सारा संसार ही अब मेरे परमात्मा का देवस्थान बन गया है। शिष्य गुरु को पूछता है कि आप कहते हैं ब्रह्म तेरे पास है, पर वो ब्रह्म है कहाँ? शिष्य तकरीबन सब सगुण की ही उपासना में ही लगे होते हैं। सगुण समुद्र की लहरों के समान है।
इसलिए तकरीबन लोग लहरों तक ही रह जाते हैं। लहरों को उत्पन्न करने वाला जो निर्गुण ब्रह्म है उस तक नहीं जा पाते। गुरु कहता है कि जब तक सगुण को ही जब भी मारता रहेगा, निर्गुण नहीं पा सकेगा, निर्गुण को नहीं पा सकेगा। जब स्त्री को गर्भ होता है उसी समय से बाजरे के दाने के जितना बालक संसार से संस्कार लेना शुरू कर देता है। आंखों के द्वारा संस्कार जाकर उस चेतन पर टकराते हैं। माँ के संस्कार इंद्रियों पर पड़ेंगे। छोटे से छोटा असर भी जीव पर पड़ता है। जब शुद्ध देखने व सुनने को नहीं मिलेगा तो जीव क्या करेगा? फिर भला बताओ, मूर्ति बाहर निकलेगी, अच्छी कैसे निकलेगी? इसलिए गर्भवती स्त्री को संस्कारी बनाना पड़ेगा। आजकल के नवयुवक नास्तिक क्यों बने? क्योंकि इन्होंने ही उन्हें नास्तिक बनाया है। बाप को ठगी करते बैठा देखता है तो उस बाप के प्रति आदर कैसे रहेगा? आदर तो मनुष्य के सत्य रूप जीवन से मिलता है। सत्य से ज़्यादा संपत्ति को महत्व ही नहीं दिया, इसलिए सत्य ही दे सकता है। वो जब चिंतन ही सत्य का करेगा तो विचार में भी तो सत्य ही होगा और आचरण में भी सत्य ही होगा। ये त्रिविध सत्य ही धर्म की साधना है। नकली वैराग्य से हम परमात्मा को नहीं समझ सकेंगे। असली वैराग्य से मनुष्य गहरे ज्ञान में चला जाता है। तब बाहरी सब क्रियाएं करते हुए भी एक आंतरिक परिवर्तन ऐसा आ जाता है कि वो हर नाशवान में जो शाश्वत है उसके दर्शन करने लग जाता है। अंतर्ध्यान होकर उस ठिकाने पर पहुंच जाता है जहाँ से सगुण साकार अपने आप ही छूट जाता है। फिर उसको छोड़ना नहीं पड़ता। ये निर्गुण निराकार तेरी सगुण साकार काया में ही है, पर उस तक जाने की गुफा में गुप्त अंधकार है। उसमें प्रवेश करने की साधना करनी होगी। जन्म भी अंधकार में से ही होता है और मृत्यु भी उसी अंधकार में ही जाने का नाम है। इसलिए ज्ञानी ध्यान समाधि में जाकर सब लहरों की समाप्ति कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि सगुण साकार का संचालन निर्गुण निराकार ही तो कर रहा है। ओम शांति। शेष कल।